प्रणाम दोस्तों। इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जो कि एक हाइड्रोजन पावर ट्रेन। और हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडिया के नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और इस चीज का उद्देश्य ये है, पर्यावरण में बढ़ रहे कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए इस हाइड्रोजन पावर ट्रेन को बनाया जा रहा है, जो कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन होगा, जहां पे इंडिया की दूसरी ट्रेनों में से निकलने वाले कार्बन की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पे हाइड्रोजन पावर ट्रेन में से 0% कार्बन निकलता है, जो कि पर्यावरण में बढ़ रहे कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो आइए जानते हैं कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन आखिर है क्या और इसको कितना टाइम लगेगा बनने में और इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। इंडिया के हाइड्रोजन पावर ट्रेन के ऊपर ट्रायल्स दिसंबर 2024 से स्टार्ट होंगे और जनवरी 2025 में यह हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडियन रेलवेज के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें यात्री सफर कर पाएंगे। इंडियन रेलवेज जर्मनी की कंपनी टुफ्टजूड के साथ काम कर रही है और टुफ्टजूड ग्लोबली टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और टुफ्टजूड कंपनी ट्रेन के परफॉर्मेंस, सेफ्टी, एफिशिएंसी और उस ट्रेन में पैसेंजर्स को कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा वो सारी चीजें बताते हैं। और ये कंपनी ये चेक करती है कि ट्रेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है या फिर नहीं। अगर हम इस ट्रेन की टाइप की बात करें, हाइड्रोजन पावर ट्रेन के अंदर नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसमें कि 1200 किलोवाट का डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट लगाया गया है, जिसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इस ट्रेन में से कार्बन नहीं निकलता है और इसमें प्रेजेंट फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ट्रेन को पावर सप्लाई करता है। जहां पे इंडिया की दूसरी ट्रेनों में से कार्बन निकलता है, वहीं पे इस हाइड्रोजन पावर ट्रेन में से वाटर वेपर्स निकलेंगे। अगर हम इस ट्रेन के रूट की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे के जिंद रेलवे स्टेशन से लेकर सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच में ये ट्रेन का ट्रायल होगा, जो कि हरियाणा में है। और एक हाइड्रोजन पावर ट्रेन को बनाने में 80 करोड़ रुपए लगेंगे और इस हाइड्रोजन पावर ट्रेन के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें कि इस हाइड्रोजन ट्रेन के रूट में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे ताकि हाइड्रोजन पावर ट्रेन हाइड्रोजन को रिफिल कर सके, और जिसमें कि टोटल 70 करोड़ रुपए लगेंगे। और इन हाइड्रोजन पावर ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए अलग से व्हीकल्स बनाए जाएंगे, जिसमें कि 5 व्हीकल्स शामिल होंगे और इन पांचों व्हीकल्स को भी हाइड्रोजन पावर्ड तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें कि हर एक व्हीकल का दाम लगभग 10 करोड़ रुपए तक होगा। हरियाणा में हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए 1 मेगावोल्ट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत पड़ेगी और ये इलेक्ट्रोलाइजर हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में है और ये इलेक्ट्रोलाइजर लगातार हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइजर एक दिन में कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइजर एक दिन में 430 केजी तक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेता है। इंडिया में बन रहे हाइड्रोजन पावर ट्रेन को 100 से 150 केजी तक हाइड्रोजन फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि इतने हाइड्रोजन फ्यूल के साथ हाइड्रोजन पावर ट्रेन 600 से लेकर 800 किलोमीटर तक चलेंगी। और जब हाइड्रोजन पावर ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन पावर ट्रेन अपने रूट में आने वाले हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन से वापस फ्यूल रिफिल कर पाएगा। और हाइड्रोजन रिफिलिंग सिस्टम में 3000 केजी तक हाइड्रोजन फ्यूल स्टोर हो सकता है। इस हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन में एक हाइड्रोजन कंप्रेसर और 2 हाइड्रोजन डिस्पेंसर लगे होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन कंप्रेसर की बात करें तो हाइड्रोजन कंप्रेसर हाइड्रोजन को 700 बार तक के प्रेशर में कंप्रेस करके रखता है और इस कंप्रेसर की वजह से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है। और अगर हम हाइड्रोजन डिस्पेंसर की बात करें तो हाइड्रोजन डिस्पेंसर ट्रेन में रिफ्यूलिंग करता है, जिसमें कि हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके प्रेशर को कंट्रोल करते हुए वो हाइड्रोजन ट्रेन में फ्यूल को भरता है। और ये हाइड्रोजन कंप्रेसर और हाइड्रोजन डिस्पेंसर एक प्री कूलर से कनेक्टेड होते हैं और ये प्री कूलर हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सिस्टम के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है ताकि हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, उसकी सेफ्टी बरकरार रहे और ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। इंडियन रेलवेज हाइड्रोजन पावर ट्रेन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट्स, रिफ्यूलिंग स्टेशंस और सेफ्टी सिस्टम्स के ऊपर काम किया जा रहा है। और इन सब चीजों का सेफ्टी चेक करने के लिए इंडियन रेलवेज जर्मनी के कंपनी टेक्निक्सचर उबरवांगसुंगसवरेन और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिन्होंने हाइड्रोजन प्लांट के डिजाइन को अप्रूव कर दिया है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ट्रेन में से जो कार्बन निकलता है वो एनवायरनमेंट में जाके मिलता है, जो कि पॉल्यूशन को और ज्यादा बढ़ा देता है।
और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स के ऊपर असर पड़ता है और उसकी वजह से हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स खराब होने लगते हैं। और इंडियन रेलवेज 2047 तक 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन बनाना चाहती है। इसके बाद इंडिया के लोग हाइड्रोजन पावर ट्रेन से सफर कर पाएंगे। हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऐतिहासिक इमारतों और पहाड़ी रेल रूट से होके ले जाया जाएगा, जहां पे बढ़ रही टेक्नोलॉजी की वजह से दूसरी ट्रेनों के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। उनके लिए अलग से ट्रेन के लिए ट्रैक्स बनाए जाते हैं और अभी की ट्रेनों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्स यूज होते हैं जिसके ऊपर ट्रेनें चलती हैं। और इस हाइड्रोजन पावर ट्रेन के लिए पुराने जमाने के रेलवे ट्रैक्स यूज होंगे जिसके ऊपर ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलेगा और जिसकी वजह से इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये पुराने रेल ट्रैक्स को प्रिजर्व करके रख पाएगा। और ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने में मदद करेगा। जहां पे इंडिया की दूसरी ट्रेनों की वजह से कार्बन की मात्रा पर्यावरण में बढ़ रही है, वहीं पे इस हाइड्रोजन पावर ट्रेन में से कोई भी कार्बन नहीं निकलेगा और जिसकी वजह से पर्यावरण में ट्रेनों की वजह से बढ़ रहे कार्बन की मात्रा को कम किया जा सकता है। इंडियन रेलवेज 2047 तक हाइड्रोजन पावर ट्रेन को बनाना चाहते हैं क्योंकि 2047 को इंडिया को आजाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। इंडिया का हाइड्रोजन पावर ट्रेन बनाना इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखाता है जिसमें कि इंडिया में होने वाले ट्रांसपोर्टेशन में पॉल्यूशन बढ़ता है। इन हाइड्रोजन ट्रेन को यूज करने की वजह से जो ट्रेनों की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडिया का ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसमें सफलता मिलने के बाद इंडिया जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना जैसे देशों में शामिल हो जाएगा जो कि पहले से हाइड्रोजन पावर ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडिया के ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने की कोशिश में मदद करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के तौर पे जाना जाता है और हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। इंडिया में जितना पॉल्यूशन बनता है उसमें इंडिया में चलने वाले ट्रेनों की वजह से जितना पॉल्यूशन बनता है उसका बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया में जो अभी ट्रेन यूज हो रहे हैं उससे हम हाइड्रोजन पावर ट्रेन में शिफ्ट होंगे जिसके वजह से इन ट्रेनों में से निकलने वाले कार्बन की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा और ये इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेटिक चेंज को रोकने के गोल में बहुत ज्यादा मदद करेगा। फ्यूचर में इंडिया में हाइड्रोजन पावर ट्रेन होगा जो कि इंडियन रेलवे सेक्टर में ग्रीन एनर्जी की तरह यूज होगा और ये इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से बदल के रख देगा। और इंडिया 2047 तक 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन के प्लान पे अभी काम कर रहा है और इंडियन रेल नेटवर्क जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन बनता है और हाइड्रोजन पावर ट्रेन यूज करने पर इंडिया फ्यूचर में ग्लोबली ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन में लीड कर पाएगा। आपका इंडिया के पहले हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजिकल और दूसरे नए वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।